बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 31 है, जिसका उन्वान है बाब नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 पाकिस्तान में 1980 के बाद मुआशी तरक्की का जायज़ा। मुआशी तरक्की का पाँचवा मरहला 1980 ता 1990। 1980 ता 1990 के दौर में कपास, चावल, गन्ने और गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ज़रूरी तरक्की की रफ्तार में 6.2% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ। इसको सनती तरक्की का बेहतरीन दौर कहा जा सकता है। 1982 और 1984 की सनती पॉलिसियों के ज़रिए मुतवाज़न तरक्की, रोज़गार की फराहमी और निजी शोबा की मजबूती को बुनियाद बनाया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में खाम पैदावार में इजाफा की शरह काफ़ी हौसला अफजा रही। 1978 ता 1983 के दौरान पाँचवा 5 साला मनसूबा शुरू किया गया। इस मनसूबे का हुजम 21 अरब 2 करोड़ रुपये था। इस दौरान नासाजगार हालात के बावजूद शरह तरक्की 6% सालाना रही। सनती पैदावार में 9% सालाना तरक्की हुई। मुल्की सनत में इजाफे की गरज से सनत छूट भी दी गई। अफरात-ए-ज़र सिर्फ 5% रह गया। इस मनसूबे की मुद्दत के दौरान दही इलाकों की तरक्की यानी जो देहाती इलाके हैं उनकी तरक्की की तरफ बिलखसूस यानी ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई। कम अज़ कम 20% नादार और मफलूकुल हाल यानी बुरे हाल के लोगों को निज़ाम ज़कात की बदौलत मुआशी मदद मिली, जो समाजी और मुआशी इजाफे की तरफ एक बड़ा कदम था। छठा 5 साला मनसूबा 1983 ता 1988। 1 जुलाई 1983 को शुरू किया गया। 1985 से 1988 के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जनेजो के 5 ज़काती प्रोग्राम पर तेज़ी से काम हुआ। देहात में सड़कें बनाई गईं और उन्हें शहरी मंडियों के साथ मुंसलिक किया गया यानी जोड़ा गया। ज़कात और निज़ाम उशर के तोसत से मुस्तहकीन की माली आयानत की गई यानी जो हकदार लोग थे उनको माली मदद दी गई। रोज़गार की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। देही तरक्की यानी देहातों की तरक्की, पसमानदा इलाकों, छोटे और बड़े शहरों की तरक्की पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई। तालीम और सेहत के शोबे पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। खाम मुल्की पैदावार GDP में 6.6% इजाफा हुआ और ज़रूरी पैदावार में 2.3% इजाफा हुआ। बरामदात में 6% सालाना और दरामदात में 6% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ। दरामदात ऐसी चीज़ें जो बैरून मुल्क से अपने मुल्क में मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मंगवाई जाती हैं, और बरामदात ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो मुल्क में वाफर मकदार में होने की वजह से उनको बैरून मुल्क बेचकर ज़र मुबादला यानी पैसा कमाया जाता है। अफरात-ए-ज़र की शरह 6% रह गई। बिजली की पैदावार में 13.6% इजाफा हुआ। दिसंबर 1988 में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी, जो 1990 तक कायम रही। 1989 ता 90 के दौरान मुल्की खाम पैदावार में इजाफे की शरह 5.1% रही। ज़राअत में तरक्की का अंदाज़ा 5.2% था, लेकिन सिर्फ 4% सालाना इजाफा हुआ। अप्रैल 1989 में नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया। सनतों के क़याम को आसान कर दिया गया। नंबर 6 मुआशी तरक्की का छठा मरहला 1990 ता 2000। 1990 और 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ हुई। 1993 और 1999 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला। 1988 ता 1993 में शुरू किया गया। इस दौरान मुल्की खाम पैदावार में GDP में सालाना तरक्की 5% हुई। ज़रूरी शोबा में पैदावार की सालाना शरह 4.7% रही। सनती शोबा की पैदावार में इजाफा की शरह 5.9% रही। कौमी बचतों की शरह 12.7% सालाना रही। शहरी इलाकों में 50 तिब्बी मराकज़ कायम किए गए। शरह खानगी का तनासब 36% रहा, यानी मुल्क में जो पढ़े लिखे लोग थे उनका जो तनासब था वो 36% रहा। 8वां 5 साला मनसूबा 1993 ता 1998 में शुरू किया गया। इस मनसूबे के दौरान बहुत सारे कौमी अदारे निजी शोबे के हवाले कर दिए गए यानी उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया।
1998 में एटमी धमाके के करने की वजह से पाकिस्तान को मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। 1998 में मरदमशुमारी भी कराई गई। इस दौरान खाम मुल्की पैदावार, जीडीपी और ज़रई शोबा की पैदावार में सालाना 6% के हिसाब से इजाफा हुआ। सरमायाकारी में 22.8% इजाफा हुआ। बरामदात में 24.9% कमी हुई। खानगी की शरह 37.9% होगी, यानी मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 37.9% थी। कौमी बचतों में सालाना 12.7% इजाफा हुआ। नंबर 7, मुआशी तरक्की का 7वां मरहला 2000 से 2010 तक। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साला दौरे हुकूमत में मुआशी तरक्की की रफ्तार 7% रही। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने मुआशी तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए, मगर आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल में बहुत इजाफा हुआ। महंगाई में इजाफा हुआ। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी। उनकी हुकूमत ने अवाम के मुआशी मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए, मगर मुल्क मुआशी तरक्की के लिहाज से अब भी मुश्किलात का शिकार है। आज आपकी डायरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11, 1980 के बाद होने वाले मुल्क में मुआशी तरक्की का जायज़ा लें। ये आज आपकी डायरी है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। शुक्रिया।